तो बच्चों अब यहाँ पर जैसे कि वो अपनी बातें स्वीकार करता है कि हाँ पहले वही खिलौने वाला भी था, फिर मुरली वाला भी था और अब वो मिठाई बेच रहा है। अब इसके साथ रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। जो अब तक रोहिणी की शंका थी वो लगभग अपना अब समाप्त हो चुकी थी। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर का मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है। हाँ पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अर्थात बच्चों यहाँ पर अब तक जो रोहिणी की शंका थी वो लगभग अब समाप्त हो चुकी थी। समाप्त होने से मतलब मेरा ये है कि जो शंका थी, जैसे वो अब तक जो दादी के थ्रू जो सवाल वो पूछती हैं और फिर वो पर्दे की आड़ से खुद ही बात करने लगती हैं, और जहाँ पर मिठाई वाला स्वीकार करता है कि हाँ वो कई बार यहाँ आ चुका है, पहले मिठाई, पहले खिलौने, फिर मुरली और अब मिठाई, ये तीनों बेचने वही बेचता है। और इसी के साथ वो कहती है, मतलब पूछने लगती है। अब वो और भी उसके बारे में जानने के लिए, अस्थिर का अर्थ होता है कि जो अब तक उसकी स्थिरता थी, अब तक तो स्थिर थी लेकिन अब वो अस्थिर, मतलब अब नहीं, मतलब अपने जितने और भी सवाल जो उसके मन में हैं, और भी सवाल मन होने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी सामान्य का मूल अगर सस्ता है, और वो बच्चों को, और ये रोहिणी के मन में पहले तो इतना वो सोचती नहीं थी इस बारे में, लेकिन चूंकि अब ये कई 3 बार ये बेचने यहाँ मोहल्ले में आ चुका होता है, और इस नाते से अब रोहिणी को ये लगता है कि इतने मीठे स्वर में एक व्यक्ति अपने सामानों को बेचता है, और दूसरे वो भी सिर्फ 2 अन्नी में, वो भी ज़्यादा महंगे नहीं, और इस 2 अन्नी में इनका फ़ायदा क्या होता होगा, इन्हें मिलता क्या होगा। ये सारी बातें सोचने के साथ ही वो कहती हैं कि मतलब अब वो और भी और इसके बारे में जानना चाहती है कि ऐसा क्यों करती है, हर बार अलग अलग चीज़ें बेचते हैं और हर चीज़ का दाम इतना सस्ता क्यों होता है। इन सभी बातों के बारे में वो सोचती रहती हैं। और अब तक उसे कुछ शंका या कुछ था कि मतलब नहीं, पूछना नहीं चाहिए या करना नहीं चाहिए। होता है ना कि अब हम जिससे परिचित नहीं हैं उससे हम काफ़ी सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जब अब उसने अपने बारे में सारी बातें बताई, तो चूँकि अभी मोहल्ले में हमेशा आते जाते थे और सामान इनसे ये भी लिया करते थे, तो इस नाते से अब वो अस्थिर का अर्थ ये हो जाता है कि जो स्थिर ना हो सके, या जो एक जगह पर अब वो स्थिर नहीं थी, अब उसके मन में आशंकाएं और भी आ रही थी और वो उन्हें पूछना चाहती थी, अपने उन आशंकाओं को व्यक्त करना चाहती थी, और उस सवाल के जवाब भी जानना चाहती थी। और इसी नाते से वो उन्हें कहती हैं कि अब तो उससे और भी कुछ वो पूछने के लिए स्थिर हो चुकी है। वो बोलती कि इन व्यवसाय में भला आपको क्या मिलता होगा, आप जो ये अलग अलग व्यवसाय करते हो, जैसे कि पहले आपने खिलौने भेजे, खिलौने भी बेचे आपने, फिर आपने मुरलियाँ बेची, लेकिन इस सभी के दाम बहुत कम थे, तो आपको ये जो सारे आप अलग अलग व्यवसाय करते हो इसमें आपको मिलता ही क्या होगा। तो वो बोलता है, मिलता भला क्या है, बस खाने भर का मिल जाता है। मतलब यहाँ पर खिलौने वाला यानी कि मिठाई वाला ये कह रहा है कि इसमें मिलता ही क्या है, बस खाने भर का, यानी इसमें उसका पेट भर जाता है, बस इतना ही बहुत है उसके लिए। कभी कभी तो ये भी नहीं मिल पाता है। पर हाँ, संतोष यानी कि संतुष्टि, सुकून, धीरज, इसका भी बच्चों अर्थ लगभग वही है। धीरज भी यानी संतोष होता है, सुकून प्राप्त होना, और कभी कभी असीम सुख जो ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। अर्थात यहाँ पे लेखक ने यानी कि हमारे वाजपेयी जी ने इस मिठाई वाले के माध्यम से इस चीज़ को दर्शाना चाहा है कि जैसे ऐसा लगता है उसके मन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आज वो शायद कहना तो चाह रहा है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं संकोच कर रहा है, और संकोच करने के साथ साथ वो इन चीज़ों को बता रहा है कि कभी कभी तो पेट भरने का तो मिल जाता है, कभी कभी ये भी नहीं मिलता है।
लेकिन ये ना भी मिले तब भी उसे एक संतोष, एक सुकून और एक बोलते हैं ना कि अगर हम किसी भूखे व्यक्ति को जब हम खाना खिलाते हैं तो हमें अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो जो बच्चों एक ऐसा महसूस होता है, वो सुकून होता है। मतलब एक सुकून का मिलना, एक अंदर से अच्छा फील होना कि चलो आज मैंने किसी की मदद की तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर ये मिठाई वाला भी कह रहा है कि भले कुछ भी ना मिले लेकिन एक सुकून, एक असीम सुख की प्राप्ति होती है और यही मैं चाहता भी हूँ। और वो ये भी कहता है कि मैं यही चाहता भी हूँ कि बस मुझे वो सुख के जो क्षण मिलते हैं वो मुझे मिलते रहें। वो कैसे, ये भी बताओ। अब रोहिणी की जो आशंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं उसके, अब वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो कहती ये कैसे हो सकता है, जरा ये भी तो बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, यानी अब मिठाई वाला उस बात को खींचना नहीं चाहता है। मतलब वो टाल रहा है उस बातों को कि मैं नहीं, जाने दी। जब उस व्यर्थ में आते, व्यर्थ यानी बेकार, जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन बात, तो कहता है उस पर चर्चा या उस पर बातचीत करना बेकार है, उस पर बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाने दीजिए उसे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। मतलब अगर आप उन बातों को जानना चाहेंगी तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको कहीं ना कहीं उससे दुख की प्राप्ति होगी। तो इस नाते से वो टाल जाता है, कहता है रहने दीजिए, इस बातों में आप मत पड़िए। जब इतना बताया है तो और भी बता दो। लेकिन रोहिणी उसे आग्रह करती, यानी उसे कहीं ना कहीं से बाध्य कर रही है कि नहीं, जब इतना बता दिया है तो ये भी बता ही दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी कि मैं जानना चाहती हूँ कि वो बातें क्या हैं और मुझ में उस बात को जानने की बहुत अधीरता हो रही है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी जानना चाहती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है या आप क्या बताना चाहते हो, मुझे जानना है। और इसमें तुम्हारा कोई हर्जा यानी नुकसान नहीं होगा। हर्जा बच्चों ये हमारी भाषा में आता है, तो उसी के लिए वो कह रहा है।